नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल द कंपटीशन टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनिल मिश्रा आप लोगों के बीच में बड़ी डिबेट के साथ में उपस्थित हूँ। आप लोग शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, पुलिस, सिपाही, दरोगा इत्यादि से रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इस पर पढ़ाया भी जाएगा, पढ़ाया नहीं जाएगा जो लोग चैनल सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ेंगे, क्योंकि ये मेंबर के लिए रहेगा। जो इस चैनल के मेंबर रहेंगे, आपने सब्सक्राइब किया है तो आपको ये वीडियो दिखेगी। तो लाभ लेने के लिए आप हमारे नोट्स को भी बुक कर सकते हैं 8115990001 पे, और आप ये भी काम कर सकते हैं। तो जुड़िए जल्दी जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। बाकी कला वालों को छूट दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, लगातार हम लोग लगे हुए हैं, है ना। 22 के विज्ञापन को लेकर के किसी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान न दें। 22 वाला हो चुका है, अब आपका नया विज्ञापन आने जा रहा है, जो कि मैं आगे विस्तार से आपको बताऊंगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़िए हमारे साथ। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षक भर्ती को लेकर के एक विशेष मीटिंग का आयोजन हुआ था, जिसमें कई बड़े निर्णय लिए गए। आपको पूरी डिटेल हम यहाँ पर देंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे पदों की संख्या, विषय वाइज लिस्ट क्या रही है, और ये अध्याचन अपलोड होने की जो प्रक्रिया है जारी है, और कितने पद किस विषय में निकल करके सामने आए हैं, मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। प्राइमरी में कितने पद आपके भरे जाने हैं उसका मैं आपको जिले वाइज पूरा डिटेल दूंगा, और साथ ही साथ आप लोगों को मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप सक्सेस हो जाएं, नौकरी आपको 2026 में मिल जाए, मौका अच्छा है। इसमें सरकार भी घिरी हुई है, सरकार हर हाल में रोज़गार इत्यादि बांट करके चुनावी माहौल अपने पक्ष में बनाने के लिए कार्य कर रही है। तो देखिए दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बहुत से लोग इतने आलसी हो गए हैं कि अभी से पढ़ना उड़ना बंद कर दिए हैं, सोच रहे हैं और जानते हैं ये सिर्फ YouTube पर चल रही अफवाह है। याद रखिएगा, केवल YouTube पर चल रही अफवाह है। जिस बात को लेकर के बार बार कहा जा रहा है कि केवल YouTube पर चल रही अफवाह है, क्या अफवाह है? YouTube वाले आपको तरह तरह की बातें बताते रहते हैं, उनके चक्करों में ना पड़ें। मैं भी एक ही यूट्यूबर हूँ, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके की चीज़ों के लिए कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की बातों के लिए स्पेस नहीं होना चाहिए, है ना। इस तरीके की बातें इनका कोई औचित्य नहीं होना चाहिए। मैं ये भी बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा, कि जो लोग तरह तरह की अफवाहें फैलाकर आपके पूरे माहौल को चौपट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इस प्रकार की हरकतों से बचना चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थियों की यहाँ भावनाएं जुड़ी। अभ्यर्थी कितना मेहनत करके, है ना, कितना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है, इस सब बातों को ज़रा सा ध्यान देने की आवश्यकता ज़रूर है ना। लेकिन कुछ लोग व्यूज़ के लिए तरह तरह की बातें आप लोगों को बीच पहुँचाते रहते हैं। 70,000 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती पर मंजूरी मिल गई है, और ये टीटी का जैसे रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट आपका घोषित है नॉलेटेड का, इसका विज्ञापन जारी करके इस पर आवेदन मांगे जाएंगे। बहुत से लोग ये कहेंगे जब इसका आवेदन शुरू हो जाएगा फिर कैसे टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी हो। देखिए, टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन अलग है और ये अलग है। सर्वर एनआईसी का कई जगह काम कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, और सर्वर बहुत अच्छी तरीके से चलेगा, परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार सभी खाली पदों को भरने का निर्णय ले चुकी है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि विज्ञापन निकाल करके अभ्यर्थियों को ये मैसेज दे कि सरकार जो है अभ्यर्थियों की बहुत बड़ी हितैषी है। तो ठीक है, ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार अच्छा करने जा रही है आपके लिए। 2026 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कुछ यूट्यूबर अफवाह फैला रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, बेईमानी हो रही है, वो है। ये भ्रष्टाचार और का आरोप ऐसे व्यक्ति पर लगा रहे हैं, याद रखिएगा, ऐसे व्यक्ति पर ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं जो निहायत ईमानदार प्रशांत कृष्ण कुमार,
निहायत ईमानदार व्यक्ति हैं। उन्होंने बहुत ही सादगी से बहुत ही अच्छी तरीके से 2022 की परीक्षा कराई, उसका रिजल्ट भी घोषित कर दिया और बिना किसी विवाद के। अब रही बात ये कि बहुत से लोग ये कह रहे थे अंग्रेजी पेपर आउट हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। तो अंग्रेजी का पेपर अंग्रेजी पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं हुआ था, सारा सिलेबस से आया था, लेकिन लोग अफवाह फैलाए इस तरीके की बातें, और इतना ईजी पेपर इस बार का बना था कि क्या बताया जाए। जो लोग सक्सेस नहीं हुए उनके लिए निश्चित तौर पे आगे कठिनाई तो है ही है भाई, पढ़ना शुरू कर दें। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, आयोग ने अपनी बैठक में एक जो बात स्पष्ट की है, उनका सीधे तौर पर कहना है कि हमारे पास में कला के उतने अभ्यर्थी बीएड वाले उपलब्ध नहीं है, अतः कला को छूट देने पर विचार चल रहा है। ये उसी प्रकार छूट होगी जैसे लोक सेवा आयोग में बीएड से छूट मिली हुई थी, हर एक के लिए बीएड अनिवार्य था, लेकिन कंप्यूटर के लिए बीएड अनिवार्य नहीं था। कोर्ट में हालांकि मैटर है, लेकिन वही है कि विशेष परिस्थितियों में छूट मिल सकती है, इस प्रकार से है ना, उसमें प्रावधान जोड़ा जाएगा, विशेष परिस्थितियों में छूट मिल सकती है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए हमारी टीम लगी हुई है। हम लोग भाई देखिए, चूँकि उन सबसे जुड़े हुए हैं, अतः उन सब तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि कला वाले नाराज़ हैं, कला वालों की बात ज़रूर इसका निपटारा होना चाहिए। तो देखिए, अब रही बात ये, बहुत लोगों ने कहा सर पीजीटी में भी दिला दीजिए, पीजीटी में बीएड छूट दिला दीजिए। तो एनसीटी ने इतने दिन तक एनसीईआरटी नहीं बोली, एनसीटी जब नहीं बोली तो उसका अपना वर्ण फ़ायदा उठाया, लेकिन अब इतने दिन में आप मास्टर नहीं बन पाए तो उसमें वो आपका दुर्भाग्य है। बीएड कर लीजिए, नॉन बीएड वालों को आयोग अब किसी प्रकार से मौका नहीं देगा। रही बात इसकी, तो मैं बार बार आप लोगों से कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा चांस आपको मिलने जा रहा है, इतनी भारी भरकम भर्ती, और सही तरीके से आपकी तैयारी, आपकी रणनीति निश्चित तौर पे आप लोगों को सफलता प्रदान करेगी। मेरी बार बार आपसे अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हमारे साथ में जुड़ें। अब हम आपको ये भी बता दें कि आप लोगों को पढ़ाने भी, क्लास भी चलने वाली है आपकी, पढ़ाने वाले भी हैं, एक्सपर्ट वगैरह से पूरा पढ़ाएंगे। हिंदी और संस्कृत हम पढ़ाएंगे। हिंदी और संस्कृत के लिए आपको जुड़ना है, और याद रखिएगा कि हिंदी संस्कृत के साथ आपका सोशल साइंस भी पढ़ाया जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो लोग जुड़े रहेंगे, मेंबर रहेंगे, उन्हीं को ये वीडियो दिखेगा भी। मेंबरशिप आप लोग ले लीजिए, मेंबरशिप लेने का कोई कॉस्ट चार्ज नहीं है। और साथ ही साथ देखिए, कहते नहीं कि आप इसको लीजिए और उसके बाद में आप नोट्स भी लीजिए, बिना नोट्स के आपको समझ में नहीं आएगा। अगर नोट्स आप लीजिए 8115998001 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस बिल को दे दीजिए, अपने नोट्स को बुक कीजिए। याद रखिएगा किसी नोट से सारे प्रश्न आ जाएंगे, गारंटी कार्ड के साथ में हमको नोट्स दे रहे हैं, और एमआरसी, प्रैक्टिस पेपर, इन सबको हम प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसका भरपूर लाभ उठाएं। तो विज्ञापन निकालने की तैयारी है, और याद रखिएगा कि विज्ञापन में कई नई चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आयोग की बैठक में इस बारे में निर्णय हुआ। आयोग ने निर्णय लिया कि 41,000 पदों पर जूनियर निकाला जाए, तो और 70,000 प्राइमरी। तो अगर देखा जाए तो 7 3 10 यानी 1,11,000 के समथिंग तो आपकी भर्ती प्राइमरी की होने वाली। टीजीटी की वैकेंसी 18,000 की है, और अगर देखा जाए तो आपको दोहरी टीजीटी मिलने जा रही है। दोहरी क्या, आप एक तो अल्पसंख्यक संस्थानों को मिला लें, संस्कृत विद्यालयों को मिला लें, सबकी भर्ती यही करने जा रहे हैं। तो माध्यमिक में भी आपको कम से कम 80 से 90,000 भर्ती आपको देखने को मिलेगी, वही अपने आप में ऐतिहासिक होगी। तो आयोग इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है, पूरा पोर्टल बना लिया है। और याद रखिएगा कि ये ट्रम्प कार्ड है, बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है बेरोजगारों के लिए, इस प्रकार के प्रयास। और याद रखिएगा, साथ ही साथ योगी सरकार इनमें से कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जो कि चुनाव के बाद संपन्न कराएगा, जैसे संस्कृत विद्यालयों की भर्ती। और चुनाव के बाद अगर आपने जिताया तो उनका कहना है फिर हम संपन्न कराएंगे। जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव की सरकार में सभी कुछ मेरिट से हो जाता है, ये आपने देखा भी
कि उर्दू शिक्षकों की भर्ती उन्होंने की थी, लेकिन संस्कृत का टीटी होने के बाद भी उन्होंने भर्ती नहीं की थी। तो इसमें थोड़ा सा ये मुद्दा पर चलता रहता है, हम इन चीज़ों में नहीं जाते हैं। आपको राजनीतिक डिबेट इत्यादि देखना है तो हमारे न्यूज़ चैनल सार्थक न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़िए हमारे साथ में। याद रखिएगा कि LT ग्रेड का ये कार्यक्रम चल रहा है दोस्तों। LT ग्रेड में GS है, तो लोगों ने क्या अफवाह उड़ाया कि TGT PGT में भी हो जाएगा। TGT PGT की प्रकृति अलग है। आप देखिए कि उसमें प्रवक्ता में इंटरव्यू होता है, अब इंटरव्यू 40 नंबर का कर दिया है, सब्जेक्ट बेस पर पूछा जाएगा, माइनस मार्किंग का प्रावधान दोनों में कर दिया है, तो इससे कट ऑफ मेरिट कम जाने की गुंजाइश है। लेकिन अब आजकल लोग, आप देखिए लोक सेवा आयोग ने जब LT कराया था, कहाँ मेरिट कम गई है। आजकल लोग पढ़ा करके जा रहे हैं ना, तैयारी अच्छी है। बहुत लोगों ने कहा सर जी आपने गणित की मेरिट बढ़ा दी, सर जी आपने फलाना विषय की मेरिट बढ़ा दी, हिंदी की मेरिट बढ़ा दी, संस्कृत की मेरिट बढ़ा दी। हमने नहीं बढ़ा दिया भैया, हमने सिर्फ नोट्स उपलब्ध कराया है। लोगों ने मेहनत करी है, तब जा कर के वो सक्सेस हुए। अतः हमारे ऊपर आक्षेप मत लगाइए। आपको भी ये नोट्स चाहिए, गारंटी कार्ड के साथ हम दे रहे हैं। तो 8115998012 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस बुक कर दीजिए, नोट्स बुक कीजिए। आने वाला है विज्ञापन भारी संख्या में, बड़ी संख्या में आपका ये विज्ञापन आने जा रहा है, तो आप इसका भरपूर लाभ उठाएँ। हमारे साथ बने रहें दोस्तों, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि निश्चित तौर पे आप लोगों के लिए सबसे सटीक और सही खबरें लेके आता रहूँगा। उम्मीद है कि कला वालों को राहत मिल जाएगी, इस दिशा में हम लोग लगे हुए हैं। प्रावधान ऐसा हो ताकि बाद में कोर्ट स्टे ना दे, क्योंकि विरोधी चले जाएंगे कोर्ट तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अतः प्रावधान ऐसा कर रही सरकार है ना, एक हलफनामा पहले ही कोर्ट में दायर करने जा रही है कि हमारे पास ये कैंडिडेट हैं नहीं। पहले रीज़न बताएगी, पहले योग्यता भी नहीं थी, अभी योग्यता आई। कला वाले ज़्यादातर प्राविधिक से हो जाते थे, अगर हमारे पास है नहीं, सीटें हमें भरना है, अध्यापक हमें देने हैं, तो छूट दे दी जाए एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। तो छूट दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार के मैटर उसमें जोड़े जाएंगे। तो याद रखिएगा कि शिक्षकों की भर्ती अब होने जा रही है दोस्तों, सिपाही दरोगा की भी भर्ती होने जा रही है। आप लोग मनोयोग से पढ़ लीजिए ताकि 2026 में आपको नौकरी मिल जाए। बाकी भाई आप खुद ही समझदार है, अपने भविष्य को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। बने रहे हमारे साथ में, ऐसे लगे वीडियो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद, आपसे दिल शुभ हो, थैंक यू।